आपको बताया तो उस दिन हमने दुकान वाले से भैया से बोला, भैया गुटखा नहीं बेचना। बोले काहे ना बेचेंगे, बेचो अच्छा फायदा है। हमने कहा भैया अपने बच्चे को खिलाओगे क्या? बोले इतना खिलाएंगे। हमने कहा बेचना बंद कर दो। थोड़ा उनको लगा, कहते हैं आप सच्चे भाव से बोलिए तो आपका सत्य कि पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे। किसी ने पूछा करके बाबा जी कैसे पूरे होंगे, इसी में सवाल है ना कि बाबा जी हमारा काम कैसे होगा पूरा। तो आपको उत्तर मिल गया। क्या मिला? प्रश्न क्या था? कौन बताएगा प्रश्न? कोई है? कोई दिलेर है जो बता सके प्रश्न क्या था? पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे, एक लाइन। और हमने उत्तर दे दिया, चिंता मत कर कर्म किए जा, कुछ न रहेंगे अधूरे। थोड़ा सा और बढ़ा दिया, सोच सदा सच्ची हो, भावना अच्छी हो, ईश्वर हरदम साथ खड़ा है, बस चल धीरे धीरे। तेज भी नहीं चलना, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे आप चलते चलिए और देखो एक दिन सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ध्यान रखना, हमारे साथ कौन है यहाँ? अकेले पहले चले। महात्मा गांधी जी को देखो अकेले चले, सुभाष चंद्र बोस जी को देखो अकेले चले। अरे नदियां भी अकेले चलती है और इसीलिए उसको बोला जाता है नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। थोड़ा आप लोग गीत याद किया करो, भैया लोग के साथ में आपको बताओ ये संगीत बजाते हैं और सहयोग में आप लोग रहा करो। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, 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 मुझको चलना होगा। दोनों को चलना पड़ेगा, आपको भी चलना पड़ेगा और मुझे भी चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप भी चलेंगे हम भी चलेंगे तब फिर कह सकेंगे भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। और जिंदगी कब चलेगी? जीना इसी का नाम है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और अगर आप किसी के काम नहीं आ रहे हैं तो लोग आपको शैतान कह सकते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बजाया दर्द जो जाने, बजाया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
वशिष्ठ मुनि ने किस तरीके से प्रार्थना भी की, लेकिन विश्वामित्र ने जो है क्या किया, कहा मुझे गौ माता दे दो, बदले में आप सारी संपत्ति ले लो। सोचिए, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैंने आपको जो है मना कर दिया कि मैं गौ माता दे नहीं सकता हूं। और विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी, आपको हमने ये कथा बताई थी। कथाओं को हम बहुत विस्तार से इसीलिए नहीं बताते हैं कि आप कथाओं को उतनी विस्तार में पूरा याद कर रहे हैं, और पूरी कथा को यदि विस्तार से बताएंगे तो एक ही घटना को बताने में एक दिन पूरा लग जाएगा। अगर हम जो है गौ माता की, विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ की जो कथा सुनाएंगे तो कम से कम एक दिन की कथा लगेगी, पूरी 4 घंटे की पूरी कथा लगेगी। अब उसमें क्या होगा कि 4 घंटे की कथा में सिर्फ कामधेनु की बात होगी। और हमने तो आपको बता दिया, अरे हर घर में एक एक कामधेनु रख लो। और जब आपका गाय से प्रेम हो जाए, दूध से प्रेम मत होना चाहिए। हम लोगों का प्रेम किससे है? दूध से। गैया दूध नहीं देती इसलिए नहीं रखते बाबा जी। आपको मालूम है, जो गाय दूध नहीं देती हैं उनमें ज्यादा एनर्जी है। उन गायों की पीठ पर आप रोज हाथ फेरिए, आपकी 1000 बीमारियां दूर होंगी। जो गाय दूध नहीं देती, गाय के गोबर से, गौमूत्र से औषधियां बनती हैं। और हमने तो आपको कल कहानी सुनाई थी, एक महात्मा जी वाली, जलेबी वाली और गोबर वाली, ठीक है ना, कि खा जलेबी, ठीक है, और आप लोग ले ही आए जलेबी, आज हमको गोबर ढूंढना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो अरे अपन खा लेंगे थोड़ी बहुत तरीके से। तो कहते हैं कि आगे जो है उनको बताया, विश्वामित्र जी ने जो है खूब तपस्या की, कठिन तपस्या की। और कठिन तपस्या ही तो करना है, सिर्फ तपस्या बाबा जी को नहीं करना है, तपस्वी हम सब हैं। अगर आपको भी ऊंचाई पर जाना है, अरे विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे लेकिन ब्रह्मर्षि बन गए। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी कुल खानदान के हो, अगर आपका त्याग बड़ा है, अरे संत रविदास जी को देखो। संत रविदास जी कौन थे? उनको लोग बोलते थे कि जूता सिलने वाले हैं, लेकिन आज उनको क्या बोला जाता है? संत रविदास। बोले संत रविदास भगवान की जय। ऐसे सबका सम्मान करिए, किसी को अपमान नहीं करना है। भाई देखिए, कृष्ण जी को कोई ग्वाला भी बोलता है, ठीक है, अरे उन्हीं का रिश्तेदार ग्वाला बोलता था, शिशुपाल, और भगवान ने बोल दिया था 100